सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात जो लोग कामनाओं में रचे बसे रहते हैं, जो लोग स्वर्ग की कामना करते रहते हैं, जो लोग जन्म और कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे विशेष रूप से कई तरह के अनुष्ठान क्रिया करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे। ऐसे लोग वेद के अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। यानी जो लोग वेद के अर्थ का अनर्थ करते हैं, यानी वेद के आध्यात्मिक जो ऋचाएँ हैं उनका भी भौतिक अर्थ निकालते रहते हैं, जो जीवन के हर पहलू में भौतिक अर्थ निकालते रहते हैं, जो सिर्फ इस जीवन को और इस संसार में जो कुछ भी है इसके सिर्फ भौतिक स्वरूप को ही देखते हैं, इसके दैविक स्वरूप को यानी ऊर्जा वाले स्वरूप को नहीं देखते हैं, और जो इसके दिव्य स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको नहीं देखते। तो वे लोग क्या करते हैं, वो कामों में रचे बसे रहते हैं, यानी कामनाओं में रचे बसे रहते हैं। वे यह नहीं देखते कि मैं भिन्न हूँ, कामनाएं भिन्न हैं। वे यह नहीं सोच पाते हैं कि कामनाओं से भी परे की कोई सत्ता होती है। वे सोचते हैं सिर्फ कामनाएं ही तो हैं। वे सोचते हैं कि कामनाओं के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। वे ऐसा सोचते हैं कि कामनाओं के बिना कोई काम भी नहीं बनता है दुनिया में। वे सोचते हैं कि बिना कामनाओं के मनुष्य आखिर है क्या, कुछ नहीं। तो जो इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं वे अपने को इच्छा रूप ही बना लेते हैं, वे कामना रूप ही बना लेते हैं। तो उनकी जो आत्मा है वो काममय हो जाती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कामात्मानः कहा है। तो काममय आत्मा हो जाती है, कामनामय आत्मा हो जाती है। तो यह जो आत्मा है जो काममय है, यही ये भूतात्मा है, ये वो दिव्य आत्मा नहीं है। तो इस भूतात्मा में जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे यहाँ पर है स्वर्ग परा। मूल रूप से तो स्वर्ग तो बहुत बढ़िया शब्द है कि स्व यानी आत्मा में जो गमन करता है, लेकिन इसका भी ये लोग जो है भौतिक अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जिनकी मानसिकता जैसी होती है, अगर हमारी मानसिकता भौतिक है तो मैं हर शब्द के भौतिक अर्थ निकाल लूँगा। अगर हमारी मानसिकता आध्यात्मिक है तो मैं हर भौतिक चीज़ के भी आध्यात्मिक स्वरूप को निकाल लूँगा। तो हमारी दिशा क्या है, हमारे भाव क्या हैं, उसके आधार पर भी हम अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ स्वर्ग परा, तो यहाँ जो स्वर्ग है ये आध्यात्मिक अर्थ में जो स्वर्ग है वह नहीं है, बल्कि भौतिक अर्थ में जो स्वर्ग है उसको आध्यात्मिक स्वरूप से जोड़ करके देखने की कोशिश की गई है, तो उसको भी विकृत करती हैं आध्यात्मिक अर्थ को। तो यहाँ पर क्या है, स्वर्ग परा का अर्थ है कि स्वर्ग में जो बड़े बड़े सुख हैं वही पृथ्वी के सुख, यानी बहुत सारी स्त्रियाँ मिलेंगी, बहुत सारे जो है भोगने की चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे, अब स्त्रियाँ तो पुरुष मिलेंगे, और शराब मिलेंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया खाने के आइटम मिलेंगे,
जो कुछ यहाँ पर है उसी को और बड़े स्वरूप में। यही आप चाहे किसी भी धर्म के आप वो देख लें, जैसे इस्लाम में जन्नत है या ईसाई में जो है हेवन है, तो उसमें आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि वे सब अपनी जो उनकी कामनाएं हैं, यहाँ पर जो अतृप्त वासनाएं हैं जिसको वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं या पूरा कर भी पा रहे हैं तो उसे संतुष्ट नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि और ज़्यादा बड़ा हो, जो कि यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है। यहाँ एक भौतिक स्वरूप में लिमिटेशन हो जाता है किसी चीज़ का, तो उस लिमिटेशन को वे बढ़ाना चाह रहे हैं और बड़े से बड़े चाह रहे हैं, तो वे हर चीज़ को बढ़ा देते हैं कि ऐसे ऐसे। इस्लाम में है कि भाई बहुत जन्नत में जो है कालीनें बिछी होंगी, अंगूर के बाग लगे होंगे, वहाँ आम के बाग नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो आम का पता ही नहीं कि आम भी कोई चीज़ है, किलो का पता नहीं कि, तो उनके यहाँ तो अंगूर होंगे या खजूर होंगे। तो उनके स्वर्ग की जो जन्नत की कल्पना है, तो वहीं की जितनी बुद्धि है उतनी ही तक तो होगी। मोहम्मद कहाँ तक उड़ेंगे? मोहम्मद वहीं तक तो उड़ेंगे जहाँ तक कि उनकी शिक्षा दीक्षा है और पहुँच पकड़ है। तो वैसी चीज़ की वे कल्पना नहीं कर पाएंगे, वे लीची कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ अंगूर होंगे और खजूर होंगे, वही है कुरान में, अगर आप पढ़ेंगे तो आप वही पाएंगे। और वहाँ पर भोगने के लिए लौंडे हैं उनके, मतलब कितना निकृष्ट आदमी गिर जाता है। ऐसे वो धर्म भी भला कैसे कर सकते हैं कि भोगने के लिए लौंडे होंगे, हूरें होंगी, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां होंगी, शराब के चश्मे बह रहे होंगे, यानी नहरें बह रही होंगी। तो ये आप देखेंगे ये सब, ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है, यही आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति सदैव भोग को तवज्जो देती है और वो हर जगह भोग खोजती है, वो चाहे यहाँ रहें या कहीं रहें। आप उनको चंद्रमा खोज लें या मंगल खोज लें या बृहस्पति खोज लें, किसी ग्रह पर उन्हें ले जाएं, धरती पर ले जाएं, पाताल में ले जाएं, वो दिमाग वही है तो वहीं खोजेंगे। उनको गुफा में ले जाएंगे तो वही भोग खोजेंगे। मोहम्मद ने तो भोग की इंतहा कर दी, वो अपनी चाची के साथ बलात्कार कर दिया, वो भी मरी हुई चाची के साथ। इससे ज़्यादा और नीचता क्या हो सकती है? वो भी कब्र से उठा करके, कब्र से, जिसको कब्र में दफना दिया गया उसके साथ जो है इस तरह की हरकत करते, ये उनके हदीसों में लिखा हुआ है। तो हम लोग कामनाओं में इतने पतित हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो जो स्वर्ग की जो कामनाएं हैं किसी भी धर्म में, तो वो ऐसा ही है, सिर्फ भोग ही भोग की बात है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग परा हो जाते हैं, स्वर्ग में जो भोग हैं उसके प्रति जो है वे सब आरूढ़ हो जाते हैं, उसी की प्राप्ति में रात दिन लगे रहते हैं कि किस उद्योग से हम स्वर्ग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इस्लाम में तो यहाँ तक भी कह दिया गया है कि अगर किसी को जो गैर मुस्लिम उसको अगर मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा। यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम किसी को मार दें, यहाँ तक की निष्ठा आ गई है। यह भी कहा दिया गया है कि जन्नत जाने के लिए वहाँ पर हुरे मिलेंगी तुमको, उसके लिए भी तुम मार सकते हो किसी को, तो हुरे मिल जाएंगे। किसी की पूजा स्थल को नष्ट कर दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ये सब जो है एक झूठी दुनिया का झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं। और वो भोग वो मिल भी जाए तो क्या है? बहुत अच्छा गाना है एक, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो कामनाओं के वशीभूत हैं और कामनामय हो चुके हैं, और जो रात दिन जो है स्वर्ग की कामना में लगे रहते हैं, भोग ऐश्वर्य कामना में लगे रहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जन्म कर्म फल प्रदान। यानी इन सब कामनाओं से क्या होगा? आप जन्मते रहेंगे और उससे क्या है, फिर कर्म करते रहेंगे, सकाम कर्म। कैसा कर्म? वही जो आपको भोग देता है। यानी जन्मेंगे फिर उसी कर्म को करने के लिए, फिर उसी भोग के लिए, भोगेंगे तो फिर वही जन्मेंगे, और ये चक्र चलता रहेगा। अब यहाँ एक बहुत अच्छा वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और कुछ लोग पूछते हैं मुझसे आकर के कि पहले जन्म है कि पहले कर्म है, और जन्म के अनुसार कर्म है कि कर्म के अनुसार जन्म है। ये प्रश्न उभरता है। तो कोई चीज़ है तो ही फिर कुछ हो सकता है, यानी गति हो सकती है। कर्म गति है, तो कोई है तो गति करेगा। तो पहले तो होना
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि कुछ है तो गति होगी, यानी पहले मेरे होना मतलब है। यदि मैं हूं तो फिर भी मैं कुछ कर्म करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। तो इसका अर्थ है कि मेरा होना पहले है। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर मैं होऊंगा कैसे? बिना कर्म के क्या मैं हो जाऊंगा? क्योंकि होने के लिए कर्म चाहिए, और यदि कर्म हो रहा है तो इसका मतलब मैं हूं तो कर्म कर रहा हूं। तो ये दोनों चक्र नुमा है। तो यहाँ पर इसका हल यह है कि स्वयं जो हम लोग जो उत्पन्न है वो चेतना से उत्पन्न है, जो कि कर्म से परे की सत्ता है। तो कर्म की परे की सत्ता से हम लोग उत्पन्न है। तो जाहिर सी बात है जन्म पहले है, कर्म बाद में है। क्योंकि कर्म जो है वो प्राकृतिक है। कर्म वहीं तक हो सकती है जहाँ तक गति है, गति वहीं है जहाँ प्रकृति है। लेकिन हमारा होना प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति से परे हैं। तो जन्म मनुष्य का पहले से है, परे है। तो पहले जन्म है फिर कर्म है, इसीलिए जन्मानुसार कर्म की बात की गई है। तो कहते हैं ये जन्म जो है ये हमारा फिर कर्म फल को देने वाला है। क्योंकि जब हम जन्मेंगे तो कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, उससे कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होगी और सकाम कर्म करेंगे। इस जन्म कर्म के फल से मुक्त होने की कोशिश करनी है। वही आदर्श स्थिति होती है अध्यात्म की। लेकिन जो ऐश्वर्य भोग वाले जो हैं, भौतिकवादी लोग जो है, मेटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, वे सब तो सिर्फ भोग ही जानते हैं। उनको शराब चाहिए, उनको कबाब चाहिए, उनको सबाब चाहिए, तो इसी में लगे रहते हैं। क्रिया विशेष बहुला, और इसके लिए बहुत सारे क्रिया करते रहते हैं, बहुत सारे उपद्रव करते हैं, बहुत सारे ऐसे लगता है जैसे कि कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भोग का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वो आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं। अध्यात्म के लिए तो अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो वे जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, समझ लीजिए कि उनको कोई अपनी कामना की पूर्ति करनी, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को जो है संतान चाहिए, किसी को मुकदमा में जीत हासिल करना है, किसी को नौकरी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए वे सारे अनुष्ठान करते रहते हैं। तो क्रिया विशेष बहुलाम, तो बहुत सारे वो क्रिया विशेष करते रहते हैं। उनको ऐसे गाइड करने वाले भी लोग हैं, ऐसे बताने वाले भी लोग हैं। इस तरह के गुरु भी होते हैं। भाई जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उस तरह के गुरु मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम ही है सप्लाई और डिमांड का। यदि डिमांड है तो सप्लाई होगी ही। वो सप्लाई ओरिजिनल भी हो सकती है, वो सप्लाई डुप्लीकेट भी हो सकती है, वो सप्लाई काल्पनिक भी हो सकती है। तो सप्लाई देते हैं। यदि आप कहेंगे कि मुझे अमर होना है तो अमर होने की भी सप्लाई हो जाएगी, काल्पनिक सप्लाई हो जाएगी, झूठी सप्लाई हो जाएगी। आप कुछ भी चाहेंगे तो सप्लाई हो जाएगी। ऐसे ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे, ठगने वाले, धोखा देने वाले। और चूंकि आपकी डिमांड है तो जाहिर सी बात है, यदि आप कुछ डिमांड रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुहांद हो चुके हैं उस डिमांड के चक्कर में। उस डिमांड के प्रति आप मुहांद हैं। और जब हम अपने डिमांड के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रही हो जाते हैं, मुहांद हो जाते हैं, तो फिर उसके विषय में कोई भी बताता है कि ऐसे प्राप्त हो जाएगा तो हम तुरंत फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तुरंत उस कर्म को करने लगते हैं। कितने लोग इसी चक्कर में अपने सारे बैंक अकाउंट गंवा बैठते हैं। जो हैकिंग के सिस्टम है, जो लोगों के खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, ऐसे ही उड़ा लिए जाते हैं। क्योंकि उनके मन में कुछ कामनाएं होती हैं, मेरा अमुक काम हो जाना चाहिए। तो वैसे ऑफर देने वाले आ जाते हैं झूठे, आप ये दीजिए आपका ये काम हो जाएगा, और उसमें उनका पैसा भी गायब हो जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। किसी से कोई सोना ठग लिया, सारे गहने ठग लिए, संपत्ति लूट ली, जहर दे दिए, बहुत सारे काम होते रहते हैं, जान ही रहे हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। रिया चक्रवर्ती के विषय में है, उनकी प्रेमिका बन करके आ करके बहुत सारा ड्रग वगैरह दे करके किसी तरह से उसको मतलब ख़त्म कर दी। तो ये सब किस लिए? सिर्फ मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, भोग करें, ऐश्वर्य करें, बस। और उससे क्या होगा? तुम खाओगे, टट्टी करोगे, और क्या होगा? कुछ अच्छे कपड़े पहन लोगे, उससे क्या हो जाएगा?
तुम्हारे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम किसी तरह के कपड़े पहनते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तुम्हारा माइंड स्वयं धोखा देता रहेगा, तुम्हारा माइंड स्वयं तुम्हें कोसता रहेगा कि इन सब चीज़ों से क्या तुम्हें मिलने वाला। तो ये जन्म कर्म जो है वह इस होता रहता है। हम जन्मेंगे तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से फल मिलेगा और उसके हिसाब से जन्मेंगे। गीता में ही भगवान ने एक जगह कहा है 13वें अध्याय में कि कारणम गुण संगोवश सद सद योनि जन्मसु, कि जो गुण हैं उसके साथ जो संग है, गुण यानी सत गुण, रजगुण, तम गुण, तो इन गुणों के साथ जो हमारी संगत है यही जो है हमारी अच्छी भली योनि में जन्मने का कारण है। तो जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो हम काफ़ी परिश्रम करके भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत तरह से तिकड़म लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि नहीं दौड़ाते हैं, एक से एक पतित काम करते हैं, एक से एक गिरे हुए नीच काम करते हैं, सिर्फ भोग के गुलाम होने की वजह से। हम भोग के गुलाम हो जाते हैं, तब हम तमाम तरह के परिश्रम करते हैं और बुद्धि भी लगाते हैं और धोखा देते हैं, धूर्तता करते हैं, देशद्रोह करते हैं, अपने समाज के साथ द्रोह करते हैं, परिवार को धोखा देते हैं, हर चीज़ को धोखा देते हैं और उस हर के साथ संग में हो जाते हैं जो हमें उस भोग को प्राप्त कराने में मदद करता हुआ प्रतीत होता है। भले अंत में इसका अंत में भगवान आगे के अध्यायों में गीता में कहा गया है कि इसका अंत में परिणाम बहुत दुखद होता है, विष रूप इसका परिणाम आता है। तो ये जो आता है कि हमें भोग और मिल जाएगा, तो ये काफ़ी परिश्रम से मिलेगा और उससे क्या होगा, हम बहुत बड़े मकान में रहेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईंट पत्थर जोड़ दिए, प्लास्टिक रबर शीशा, यही सब ना है, इनसे क्या मिलेगा? सिर्फ परिश्रम करेंगे और कुछ नहीं होगा और ये सारा परिश्रम अंत में व्यर्थ चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्रियते बहुरायासम तत्राश्रम उदाहृतम। और ये किस लिए? यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः। सारे ये जो है काम वासना के वशीभूत होने से हम कर्म करते हैं अहंकार के साथ, और इसलिए कि हम भोग प्राप्त कर लें, अधिक से अधिक परिश्रम करके हम खूब अधिक से अधिक भोग लें। और क्या भोगेंगे? सिर्फ हम रोग भोगेंगे और कुछ नहीं। इन सब चीज़ों से हमें रोग मिलेगा, कुछ मानसिक रोग मिलेंगे, कुछ शारीरिक रोग मिलेंगे, कुछ दोनों प्रकार के रोग मिलेंगे। रोग होते ही ऐसे हैं। तो हम उस तरह के रोगों को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन रोगों को भोगेंगे और इस तरह से हम अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और फिर वो चक्र चलेगा जन्म का, जो कहा गया जन्म कर्म फल प्रदान। तो ये तमाम तरह के जो हमारे सब कर्म हैं, भोग वाले, इकट्ठा करने वाले, लूटने खसोटने वाले, संग्रह करने वाले, ये सब हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग को रोगी बनाते जाते हैं। हम लोग रोग वास्तव में संग्रह करते हैं, ऐश्वर्य के संग्रह करने की फिराक में रोग संग्रह करते हैं। डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, कई तरह के चर्म रोग हो जाते हैं, उपदंश हो जाते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया जैसे सेक्सुअल डिजीजेस हो जाते हैं, एड्स हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, नींद नहीं आती, इंसोम्निया वगैरह हो जाते हैं सब। तो ये रोग सब कहाँ से आते हैं? ये हमारे भोग के प्रति जो आसक्ति है उसी से आते हैं रोग। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ये लोग जो हैं वो भोग ऐश्वर्य के प्रति गति करते हैं तो उनकी ऐसे ही दुर्गति होती है। और जो वेद में जो वर्णन है, आध्यात्मिक जो ऋचाएँ हैं, उनका भी जो है गलत अर्थ निकालने की वजह से ये सब सारा उपद्रव शुरू हुआ है।